हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम द कंज्यूरर्स रिवेंज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। तो होप ये वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट ट्रिक दैट द कंज्यूरर परफॉर्म। तो कंज्यूरर पहला ट्रिक क्या परफॉर्म किया था स्टेज में? Answer is the first trick that the conjurer performed on the stage was bringing goldfish out of empty cloth. तो खाली कपड़े से वे एक गोल्ड फिश को निकाला हुआ था। तो ये ट्रिक्स था पहले। तो आंसर ऐसे होगा, द फर्स्ट ट्रिक दैट द कंज्यूरर परफॉर्म ऑन द स्टेज वॉज ब्रिंगिंग गोल्ड फिश आउट ऑफ द एम्प्टी क्लॉथ। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What was the man sitting on the front seat called? What was his reaction? Okay, तो पहले सीट में जो इंसान बैठा हुआ था वो क्या बुला रहा था, क्या बोल रहा था, एंड उसका रिएक्शन कैसे था? आंसर इज द मैन सिटिंग ऑन द फर्स्ट सीट वॉज कॉल्ड एज क्विक मैन। तो वो था क्विक मैन था, उसका नाम था क्विक मैन। तो सारे चैप्टर में भी बताया गया है कि वो क्विक मैन था। And after conjurer's every trick, he said in a loud whisper to audience as the conjurer had it up his sleeve. अब वो हमेशा क्या पहले ही बोलता था, मतलब कंज्यूरर कोई भी ट्रिक्स दिखाता था वो बड़बड़ होता था कि बोलता था कि उसके ट्रिक्स को फेलुअर बता रहा था, उसके ट्रिक्स को स्पॉइल करना चाहता था। तो हर ट्रिक्स के बाद क्या बोलता था, कंज्यूरर ये चीज़ अपने कपड़े के अंदर, स्लीव के अंदर रखा होगा। ओके, आफ्टर कंज्यूरर्स एवरी ट्रिक्स ही सेड इन ए लाउड विस्पर। जोर से वो बोल रहा था, लाउड विस्पर मीन्स जोर से वो बोल रहा था कि कंज्यूरर जरूर ये चीज़ को, ये ट्रिक्स को अपने कपड़े के अंदर छुपा के रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द पीपल लाइक द गोल्ड फिश ट्रिक। गोल्ड फिश ट्रिक को जो ऑडियंस थे वो कैसे लाइक किए? पीपल वेयर कंप्लीटली शॉक्ड बाय द गोल्ड फिश ट्रिक एंड एक्सक्लेम्ड, ओ हाउ वंडरफुल, हाउ डज ही डू इट। तो जो गोल्ड फिश ट्रिक था, इसे देखने के बाद जो ऑडियंस थे कंप्लीटली शॉक्ड हो गए थे और उन लोग एक्सक्लेम्ड करने लगे, मतलब कि जॉयफुली चिल्ला के बोलने लगे, हाउ वंडरफुल, कितना चमत्कार है ये ट्रिक्स। हाउ डज ही डू इट, ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर पाया, कौन? कंज्यूरर कैसे कर पाया, ये उन लोग का रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द क्विक मैन रिएक्ट आफ्टर द गोल्ड फिश ट्रिक। गोल्ड फिश ट्रिक के बाद क्विक मैन का रिएक्शन क्या था, वो क्या कमेंट दिया? द क्विक मैन वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी बाय द गोल्ड फिश ट्रिक। तो गोल्ड फिश का जो ट्रिक था उसे देखने के बाद जो क्विक मैन था वो जमा भी खुश नहीं था। ही कंसिडर्ड दिस एज ए फेक ट्रिक। तो उसे लग रहा था ये एक फेक ट्रिक्स है। तो ये कंज्यूरर ये फेक ट्रिक्स बता रहा है, दिमाग घुमा रहा है। ये उसका रिएक्शन था, किसका? क्विक मैन का रिएक्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द ट्रिक ऑफ हिंदुस्तानी रिंग्स। ये जो हिंदुस्तानी रिंग्स का जो ट्रिक्स बताया था तो कंज्यूरर, तो सेकंड ट्रिक्स जो था वो कैसे था? ओके, उसके बारे में क्वेश्चन है। द ट्रिक ऑफ हिंदुस्तानी रिंग्स वाज joining separate rings to form a chain by one little blow। तो ये जो ट्रिक्स था, एक ही फूंक में, एक ही ब्लो में क्या करने वाला था? सारे रिंग्स को जोड़ के एक चेन बनाने वाला था। कौन? कंज्यूरर। तो सारे रिंग्स को एक ही फूंक में वो चेन बना दिया था। ओके, द ट्रिक ऑफ हिंदुस्तानी रिंग वॉज ज्वाइनिंग सेपरेट रिंग्स टू फॉर्म ए चेन बाय वन लिटिल ब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Question number 6. Which word did conjurer use again and why? अब conjurer एक word था जिसे repeatedly हर tricks के बाद वो repeat करता था। वो word क्या था, इस बारे में पूछा गया। The conjurer repeatedly used the word presto. Presto means ये था एक sound of exclamation, मतलब कि अपना जो वो मैजिक था उसे एक
क्या देने, पावर देने के लिए वो ये वर्ड यूज करता था प्रेस्तो, विच इज ए वर्ड ऑफ एक्सक्लामेशन एट द टाइम ऑफ डूइंग ए मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक करने वक्त वो ये वर्ड को यूज करता था जिससे कि उसे पावर मिलता था, उसे एक शक्ति मिलता था। क्वेश्चन नंबर 7, ए क्लाउड ऑफ gathering frown appeared on the conjurer's brow. Why? A cloud of gathering frown means कंजूरर के चेहरे में क्यों एक टेंशन पता चल रहा था। A cloud of gathering frown appeared on the conjurer's brow because of the quick man who always tried to ridicule conjurer's trick by saying it was a false act. अब वो क्यों टेंशन हो रहा था, मतलब कि उसके चेहरे में, उसके ब्रो में, आईब्रो के ऊपर उसका टेंशन फ्राउन अपीयर क्यों आया था, क्योंकि कंजूरर बिकॉज क्विक मैन जो था वो हर ट्रिक्स के बाद उसे रिडिक्यूल करता था। रिडिक्यूल करना मतलब चिढ़ाता था, उसे चिढ़ाता था, उसका जो ट्रिक्स था उसे गलत बताता था। कंजूरर्स ट्रिक क्या बोलता था, इट इज़ ए फॉल्स ट्रिक। वो हमेशा बोलता था कि हर ट्रिक्स को वो अपने हाथ के अंदर छुपा के रखा है, तो ये फॉल्स ट्रिक जब बोलता था इसकी वजह से कंजूरर जो था कैसे था, टेंशन में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द कंजूरर परफॉर्म द एग ट्रिक। कंजूरर एग ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया। इन द एग ट्रिक द कंजूरर प्रोड्यूस 17 नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम ए हैट ऑफ सम जेंटलमैन फ्रॉम द ऑडियंस। अब इसमें क्या किया था, कोई ऑडियंस के पास से वो हैट लिया था कंजूरर, जिससे एक साथ 17 एग्स को वो निकाला था। ओके, इन द एग ट्रिक्स द कंजूरर प्रोड्यूस 17 नंबर ऑफ एग्स फ्रॉम ए हैट फ्रॉम समवन ऑन द ऑडियंस, ऑडियंस से लेके वो बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज द एग ट्रिक रूइंड। एग ट्रिक्स को जो क्विक मैन था वो कैसे रूइंड किया, बर्बाद किया। द एग ट्रिक ऑफ कंजूरर वॉज रूइंड बाय द क्विक मैन सिटिंग ऑन द फ्रंट बेंच इन ऑडियंस। ही शाउटेड दैट कंजूरर हैज ए hen up his sleeve। वो क्या बोला, क्विक मैन कैसे बोल के बर्बाद किया वो ट्रिक्स को बोला कि कंजूरर अपने हाथ के स्लीव में कुछ मुर्गी छुपा के रखा हुआ है। ओके, यह है उसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट कॉज द कंजूरर्स रेप्यूटेशन टू सिंक रैपिडली। कौन सा ऐसा चीज था कि कंजूरर का जो रेपुटेशन था, कंजूरर का जो नेम एंड फेम था, उसे डुबाने चला था। द कंटिन्यूअस विस्पर ऑफ क्विक मैन आफ्टर एवरी ट्रिक ऑफ कंजूरर फोर्स द ऑडियंस टू बिलीव दैट कंजूरर हैड कंसील अप हिज स्लीव। तो हर जो ट्रिक्स के बाद क्विक मैन जो चिल्लाता था, विस्पर करके बोलता था, साइड में जो बैठे हुए आदमी सबको बोलता था, एक के बाद एक बोलता था, क्या बोलता था कि कंजूरर हर चीज को, हर ट्रिक्स को अपने स्लीव में छुपा के रखा था। इसी वजह से क्या हुआ, ऑडियंस को ये लगा कि कंजूरर हम लोग के साथ एक फॉल्स एक्ट बता रहा है, फॉल्स एक्ट बता रहा है, जिसके वजह से कंजूरर का नेम एंड फेम, रेपुटेशन तो डाउन होने लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड द कंजूरर डू विथ द क्विक मैन्स गोल्ड वॉच। अब क्विक मैन का गोल्ड वॉच लेके कंजूरर क्या करा। द कंजूरर थ्रू द क्विक मैन्स वॉच इनटू द मोर्टार एंड स्मैश्ड इट विथ ए हैमर। तो उसका वॉच को एक मोर्टार में डाल दिया, डाल के उसे क्या करा, छेंच के चूकनाचूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड द क्विक मैन रिएक्ट व्हेन द कंजूरर पुश्ड होल्स इन हिज हैंकरचीफ। जब कंजूरर क्विक मैन के हैंकरचीफ में जब होल किया तो उसका रिएक्शन कैसे था क्विक मैन का। When the conjurer pushed hole in Quick Man's handkerchief, then his face beamed and he was fascinated by this। तो उसका चेहरा चमकने लगा और वो इसमें खुशी महसूस करने लगा। मतलब कि वो नहीं जान पा रहा था कि कंजूरर उससे रिवेंज ले रहा है, बट जब वो होल किया रुमाल में तो वो खुश होने लगा था।
Question number 13. This thing beats me. This thing beats me. Who said this, when and why? तो ये वर्ड किसने कहा था और कब किया कहा था, क्यों कहा था? This thing beats me. This line was said by the quick man when the conjurer smashed his spectacle. जब कंजूरर क्विक मैन का स्पेक्टेकल को, मतलब कि चश्मा को चुकनाचूर कर दिया, स्मैश कर दिया, तब ये वर्ड वो बोला था कि ये चीज मुझे बहुत दुख दे रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर. Why did the conjurer decide to take revenge? अब कंजूरर क्यों रिवेंज लेना चाह रहा था क्विक मैन से? When the conjurers all the tricks were ruined by the quick man, then he decided to take revenge from him. जबकि क्विक मैन कंजूरर का हर ट्रिक्स को क्या करने लगा, रुइन करने लगा, बर्बाद करने लगा, तब क्या हुआ, वो रिवेंज लेने के लिए उतर गया था. क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why was there a great silence upon the audience? ऑडियंस के अंदर क्यों एक साइलेंस क्रिएट हो गया था? When the conjurer smashed all the belongings of the quick man one after another, that time there was a great silence among the audience. जब कंजूरर एक के बाद एक जो पोजीशन था, जो बिलोंगिंग्स था, जो सामान था क्विक मैन का, उसे लेके स्मैश करने लगा, तो ये देखते हुए ऑडियंस के अंदर पूरा एक सन्नाटा सा छा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड द शो एंड? शो कैसे खत्म हुआ? द शो ऑफ ट्रिक्स बाय द कंजूरर एंडेड विद ए ग्लोरियस बर्स्ट ऑफ म्यूजिक. अब जब शो खत्म होने वाला था तो एक म्यूजिक का बर्स्ट, मतलब बहुत जोर से म्यूजिक शुरू हुआ, उसके बाद शो का एंड हो गया. Next question. What lesson did the audience learn from the evening's performance? ये जो कंजूरर के द्वारा जो किया गया था परफॉर्मेंस, मैजिक ट्रिक्स जो किया गया था, उससे ऑडियंस लोग क्या सीख पाए? From the evening's performance, the audience learn that there are some tricks in conjurer's magic performance. अब कंजूरर जो मैजिक दिखाता था उसे एक के बाद एक बर्बाद करने में तुला हुआ था कौन? क्विक मैन. तो यहाँ उन लोग जान पाए कि कुछ ना कुछ ट्रिक्स है, कुछ ना कुछ कलाकारी है इसके परफॉर्मेंस में, कंजूरर के परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ दम है, ये जान पाए. अब आ गया हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो देखते हैं. फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन. व्हाई वाज द क्विक मैन पजल्ड? क्विक मैन क्यों घबराया हुआ था, पजल्ड हो गया था? व्हेन द कंजूरर स्मैश्ड गोल्ड वॉच, हैंकरचीफ, हैट, स्पेक्टेकल one after another out of revenge, the quick man could not understand anything and he looked confused and puzzled. जब क्विक मैन का एक के बाद एक चीज, क्या क्या चीज, गोल्ड वॉच, सोने का घड़ी, हैंकरचीफ, रुमाल, उसका टोपी और उसका चश्मा, कंजूरर रिवेंज में आकर एक के बाद एक तोड़ रहा था, तो वहां पे वो कुछ नहीं समझ पाया, क्विक मैन कुछ नहीं समझ पाया कि ये क्या चल रहा है. उसी वक्त वो कंफ्यूज्ड एंड पूरा पजल्ड में था. क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्ग क्वेश्चन 2. How did the conjurer play the quick man in his own? How did the conjurer play the quick man in his own? मतलब कि ये क्वेश्चन का माने है कि कंजूरर कैसे बदला लिया, कंजूरर कैसे क्विक मैन जो कर रहा था उसका अपना किए कराए पे पानी फेर दिया, क्विक मैन का जो गलती था उसे कैसे सबक सिखाया, क्वेश्चन का माने होता है. When conjurer show his magic tricks to audience, then a quick man from audience ruin all the tricks of the conjurer. Then the conjurer decided to teach the quick man a lesson. He asked the quick man to give his belongings one by one and smash it on the stage.
अब जब कंजूरर मैजिक ट्रिक्स बता रहा था, ऑडियंस के अंदर एक आदमी था जो क्विक मैन था, तो वो क्या कर रहा था, कंजूरर के हर मैजिक को रुइन कर दे रहा था, बर्बाद कर दे रहा था, मतलब उसको स्पॉइल कर दे रहा था। तो इसी वजह से कंजूरर सोचा कि इससे एक लेसन सिखाया जाए, किसे, इस क्विक मैन को एक लेसन सिखाया जाए, बदला लिया जाए। तो वो क्या करा, क्विक मैन का जो सब सामान था एक के बाद एक मांग के क्या करा, स्मैश कर दिया, स्टेज में लेकर उसे कुचल दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे करनी वैसे बने। अब क्विक मैन जो अपना किया था, तो उसे क्या मूल्य देना पड़ा, उसे अपना की भरपाई करना पड़ा, अपने कर्म का भरपाई करना पड़ा, जैसे बोलते हैं टिट फॉर टैट। कैन यू जस्टिफाई व्हाट द कंजूरर डिड, गिव योर रीजन। कैन यू जस्टिफाई व्हाट द कंजूरर डिड, कंजूरर जो किया क्या ये तुम सही समझते हो, अपना आंसर दो। ओके, देखते हैं। द कंजूरर वॉज ए मैजिशियन, वो एक मैजिशियन था, हु अर्न्स हिज ब्रेड एंड बटर बाय परफॉर्मिंग मैजिक। अब कंजूरर जो था एक मैजिशियन था जो अपना कुछ पैसा कमाता था, जो अपना ब्रेड एंड बटर था, मतलब खाने पीने के लिए जो भी कमाता था, कैसे कमाता था, परफॉर्मेंस करके, मैजिक परफॉर्मेंस करके ही कमाता था, उसका वो ब्रेड एंड बटर था। ट्रिक्स टू ऑडियंस, अब मैजिक परफॉर्मेंस किसे दिखाता था, ऑडियंस को ट्रिक्स दिखाता था। ड्यूरिंग हिज ट्रिक्स परफॉर्मेंस ए क्विक मैन ruined all his tricks. Out of revenge, the conjurer teaches a lesson to the quick man by smashing all his belonging. तो क्विक मैन एक जो था, जो परफॉर्मेंस करके, मैजिक परफॉर्म करके दिखा रहा था, कौन, कंजूरर ऑडियंस को दिखा रहा था, तो उसे वो एक के बाद एक बर्बाद कर रहा था। तो जिसके वजह से वो गुस्सा में आकर रिवेंज लेने के लिए उसका हर बिलोंगिंग्स को ये तोड़ दिया। तो इट इज़ ए जस्टिफाइबल, मतलब कि जो अपने हुनर दिखा के कंजूरर कमा रहा था, पैसे कमा रहा था, लीगल पैसे कमा रहा था, उसे वो कमाने नहीं दे रहा था, उसका हुनर को बर्बाद कर रहा था। ये जहाँ पे जो क्विकमैन के साथ जो हुआ ये सही था, कोई गलत ही नहीं था। लास्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंजूरर पेड इविल, द कंजूरर पेड इविल, डू वी ऑलवेज हैव टू पे इविल फॉर इविल। ओके, कंजूरर क्या किया, तो गलत के साथ गलत ही किया। क्या हमेशा गलत के साथ गलत ही होता है? कुड द कंजूरर हैव हिज रिवेंज इन सम अदर वेज, क्या कंजूरर दूसरे कोई तरीके से उसका रिवेंज ले सकता था? तो ये आंसर हम लोग का खुद हम जस्टिफाई करेंगे। देयर इज ए प्रोवर्ब, यहाँ पे एक कहावत है, टिट फॉर टैट, जैसे करो वैसे भरोगे, और व्हाट यू सो दैट यू शैल रीप। अब जैसे तुम मंजी डालोगे वैसे ही फल होगा, मतलब कि तुम एप्पल का मंजी लगाए हो, एप्पल का फल ही फलेगा। इन माई ओपिनियन द कंजूरर हैज डन वेरी वेल टू टेक हिज रिवेंज। I will probably do the same if I were in the place of conjurer. तो मेरे जानने में कंजूरर जो करा ये सही था। जब मैं वहाँ पे होता कंजूरर के जगह में, मैं भी यही करता जो कंजूरर ने किया। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप रहा कंजूरर्स रिवेंज से। तो होपफुली ये आप लोग को फायदेमंद होगा। थैंक यू।